हरिओम। तो आज जन्माष्टमी है। नवरात्रि का समय है। करीब करीब 12 बज गए हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है आज। हम भागवतम के 10वें स्कंध में दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। इस अध्याय में बताया गया है कि कंस का वध करने के लिए जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो सारे देवता समझ गए कि श्री भगवान देवकी के गर्भ में वास कर रहे हैं। अतः देवताओं ने उनके सम्मान में गर्भ स्तुति की गर्भ की स्तुति की पूजा की। कंस अपने ससुर जरासंध के संरक्षण में प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अधासुर, मुष्टिक, बाण तथा भीमासुर जैसे असुर मित्रों की सहायता से यदुवंशियों को सताने लगा। इसलिए यदुवंशी अपने अपने घर छोड़कर कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व तथा विदर्भ जैसे राज्यों की शरण में चले गए। उनमें से कुछ ही जो नाम मात्र के मित्र थे कंस के साथ रहते थे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों षडगर्भ को मार डाला तो अनंत देव ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन करने वाली योग माया की युक्ति से वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में शीघ्र प्रकट होने वाले स्वयं श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि वह यशोदा देवी के गर्भ से जन्म लें। चूंकि भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति योग माया एक साथ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए, इसलिए यह संसार वैष्णव तथा शाक्तों से परिपूर्ण है और उनके बीच निश्चय ही कुछ प्रतिद्वंद्विता है। वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा करते हैं और शाक्तगण योग माया की पूजा अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दुर्गा, भद्रकाली तथा चंडिका जैसे रूपों में करते हैं। योग माया ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार देवकी के 7वें पुत्र श्री बलदेव या संकर्षण को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। चूंकि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए वे श्री बलदेव कहलाते हैं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हीं से शुभ शक्ति ग्रहण करे, इसलिए वे श्री बल भद्र भी कहलाते हैं। जब योग माया ने देवकी की 7वीं संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया तो वसुदेव के हृदय में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए और तब उन्होंने अपने आप को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर दिया। क्योंकि श्री भगवान देवकी के हृदय में उपस्थित थे, अतः ज्यों ज्यों गर्भ की अवधि बढ़ती गई त्यों त्यों देवकी तेजवान प्रतीत होने लगी। इस तेज को देखकर कंस चिंतित था, किंतु पारिवारिक संबंध के कारण वह देवकी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस तरह वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से सोचने लगा और पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हो गया। हरिओम। इस बीच में देवकी के गर्भ में श्री भगवान की उपस्थिति के कारण सारे देवता उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव परम सत्य हैं। आत्मा स्थूल शरीर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और परमात्मा आत्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। श्री भगवान परम स्वतंत्र हैं और उनके अवतार दिव्य हैं। देवताओं की स्तुतियां भक्तों का महिमा गान करती है और उनकी उत्कृष्टता को स्थापित करती हैं और उन व्यक्तियों के भाग्य का वर्णन करती हैं जो अपने आप को भौतिक प्रकृति की परिस्थितियों से ऊपरी तौर पर मुक्त मानते हैं। भक्त सदैव सुरक्षित रहते हैं। जब भक्त श्री भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह शरण ले लेता है तो वह भौतिक संसार के भय से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। देवताओं की स्तुतियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरित होने के कारण को बतलाती हैं। भगवत गीता में भी
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रधान्यता होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। तो इस अध्याय को हम पढ़ेंगे अब। श्री शुक उवाच प्रलंबक चाणुरतृणावर्त महाशनैः मुष्टिका अरिष्टद्विदपूतनाकेशो धेनुके अन्ये च असुरभूपालेः बाणभौम आदिभिः यदूनां कदनं चक्रे बलि मागध संश्रयः प्रलम्ब बकचाणुरतृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारेष्टद्विवेद पूतनाकेशिधैनुकैः अन्यश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रयः। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है कि कहते हैं कि मगधराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। इसमें उसे प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त अधासुर मुष्टिक अरिष्ट द्विध पूतना केसी धेनुक बाणासुर नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। तो इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया गीता में जो ये श्लोक आते हैं उसकी पुष्टि होती है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस भौतिक जगत का पालन करने के पीछे श्री भगवान का उद्देश्य यह है कि वे हर एक को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करें, किंतु दुर्भाग्यवश राजा तथा राजनेता श्री भगवान के उद्देश्य में बाधक बनते हैं। अतः सब कुछ ठीक करने के लिए भगवान स्वयं या अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया है गर्भम संचार्य रोहिण्याम देवक्या योग मायया तस्याः कुक्षिम गदा कृष्णो द्वितीयो वि बुधै सुतः। योग माया की शक्ति से श्री बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। यदुभिः स विरुध्यत। यदुवंशी सारे राजा भक्त थे, किंतु शालो जैसे अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे। उस समय कंस का ससुर जरासंध अत्याधिक शक्तिशाली था, अतः कंस ने यदुवंशी राजाओं को सताने में उसके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया। ये असुर स्वभावतः देवताओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे, किंतु अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सहायता प्राप्त होने से ये असुर पराजित हो गए और देवता विजयी हो गए। ते पीड़िता निविविशुः कुरु पंचाल के कयान शाल्वान विदर्भान निषधान विदेहान कौशलानपि। असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं पांचालों कैकयों शाल्वों विदर्भों निषदों विदेहों तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हो गए। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका, तब देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का स्व अंश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी आनंद की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। एकेतम नु रुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या ओग्रसेनिनां सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकाविवर्धनः।
भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूना निजनाथानं योगमायां समादिशत्। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा प्रत्येक के परमात्मा ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोभीरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यास कंस संवेग्ना विवरेषु वसंती। श्री भगवान ने योग माया को कहा, गच्छ देवी व्रजम भद्रे, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम वज्र जाओ जहां तुम ब्रज जाओ जहां ब्रज, वज्र नहीं ब्रज, तुम ब्रज जाओ। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, तुम ब्रज जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गायें निवास करती हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही हैं। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां जाओ। राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था, और जब योग माया को वहां जाकर भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया तो यह और भी सुंदर तथा सुरक्षित हो गया। चूंकि योग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए श्री भगवान ने उसे नंद गोकुल के यहाँ जाने का आदेश दिया। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम ततः सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेषनाग का पूर्ण विस्तार है। तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। अताहम अंश भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि तम यशा यशोदायां नंद पत्न्यां भविष्यसि। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने छहों ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। इस श्लोक में अंश भागेन शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है कि अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम विष्टभ्याहमिदं कृष्णं मे कांशेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही इस सारे विश्व में व्याप्त हूँ और इसको धारण करता हूँ। श्री भगवान की शक्ति के अंश रूप में ही हर वस्तु है। देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के आने के लिए ब्रह्मा ने भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने क्षीर सागर के तट पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की कि वे प्रकट हों। श्री भगवान के प्रथम विस्तार श्री बलदेव ने भी भूमिका निभाई। इसी तरह यशोदा की पुत्री रूप से उत्पन्न उस रूप में उत्पन्न योग माया ने भी भूमिका निभाई। इस तरह से जीव तत्व, विष्णु तत्व तथा शक्ति तत्व, ये तीनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिल गए, और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो अपने इन संयुक्त अंशों के समेत प्रकट होते हैं। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे अपने इन संयुक्त अंशों के समेत प्रकट होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में बतलाया जा चुका है कि योग माया से कहा गया कि वह देवकी के गर्भ से संकर्षण श्री बलदेव को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करें, और यह उसके लिए भारी कार्य था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि संकर्षण को किस तरह खींचे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शुभे कहकर संबोधित किया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे शक्ति प्राप्त करो, तुम इस कार्य को कर सकोगी। भगवत कृपा होने पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, क्योंकि भगवान हर वस्तु में अपने अंशों से अंश भागेन उपस्थित रहते हैं और उसे अपने परम इच्छा से घटाते बढ़ाते रहते हैं। श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण से केवल 15 दिन बड़े थे।
भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से योग माया माता यशोदा की पुत्री बनी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से वह अपने माता पिता का प्रेम न पा सकी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें माता यशोदा तथा नंद का प्रेम प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से योग माया को माता यशोदा की पुत्री होने का गौरव प्राप्त हो सका। यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से प्रसिद्ध हो गई। यशोदा का अर्थ था अशोदा यशोदा का अर्थ है यश देने वाली, यश देने वाली यशोदा। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यम्बिकेति च। भगवान श्री कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। गर्भ संकर्षणा तम वै प्राहु संकर्षण भुवि रामेति लोक रामाणात् बलभद्रम बलोक्षसयात्। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेज जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा, संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण श्री राम कहलाएगा, और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। संदिष्टेवं भगवता तथेत्योमीति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तत तथा करोत्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है उसे वह करेगी। इसके पश्चात उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश दिया गया था। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विस्त्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुकृषुः। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे कि हाय, देवी का बच्चा जाता रहा। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनकदुन्दुभे। आनकदुन्दुभे, वसुदेव के मन में भगवान नपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनकदुन्दुभे। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों को भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। विश्वात्मा शब्द उसका द्योतक है जो हर एक के हृदय में स्थित हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। विश्वात्मा का दूसरा अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। किंतु यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के को प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है और विश्वात्मा से अपने आप को जोड़ लेता है, तो वह पूर्ण बन जाता है। स बिभ्रत् पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्घर्षो भूतानां संबभूवः। वसुदेव अपने हृदय के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए श्री भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान तेजस्वी बन गए।
अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्घर्ष थे। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरं मनस्तः। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबकी आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई, जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। ततो जगन्मंगलम अच्युताशम समाहिदं सूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए, चले गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबकी आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई, जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाता है। फिर तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं कर सकता। मतलब उनको पता तो चल गया था, लेकिन अब वो बता नहीं सकती थी। सा देवकी सर्वजन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो वितरण के लिए होता है। यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी विज्ञानियों या दार्शनिकों को नया ज्ञान सूझता है तो उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, अन्यथा वह ज्ञान क्रमशः सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भागवत विज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं किया गया, यद्यपि यह सारे मानव समाज के निमित्त है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वे श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में ले ले। यारे देख तारे का कृष्ण उपदेश आमार आज्ञाए गुरु हंजा तार ये देश। श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए हुए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हरेक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश से हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। यद्यपि भारत के पास श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए अब इस ज्ञान को यथारूप में बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। यद्यपि इससे पूर्व श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए, किंतु इन प्रयासों में विकृति तथा संसारिक ज्ञान से समझौता किया जा रहा है। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन बिना किसी संसारी समझौते के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का वितरण कर रहा है और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत की ओर जग रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर भोजेंद्र गृह बंदी बनाने का प्रयास किया,
इसका परिणाम यह हुआ कि वह बाद में अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इस तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के असली ज्ञान का गला घोटा जा रहा था, और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवत ज्ञान नष्ट हो रहा था। किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का सही उपयोग होने लगा है। ताम वीक्ष कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्ति भवनं शुचिस्मिताम् आहेष मे प्राणहरो हरिर्गुहा ध्रुवं श्रितायन्न पुरेयमिदृशी। गर्भ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंद थी वहां के सारे वातावरण को वो आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अब मेरा वध कर देंगे। इसके पूर्व देवकी को कभी भी इतनी तेजवान और प्रसन्न नहीं देखी। किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थतंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वसुर्ग गुरुमत्यावदोयम यशा श्रियम हन्त्यनुकाल मायु। कंस ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं हैं। देव की स्त्री है, मेरी बहन है और अभी गर्भवती भी है। यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरे यश ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। स एष जीवन खलु संपरेतो वर्तते योत्यंत नशंसत्सीतेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गंता तमोन्धम तनुमान नीनो ध्रुवम। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। कंस ने विचार किया कि यदि वह अपनी बहन को मारता है तो जब तक वह जीवित रहेगा तब तक लोग उसकी निंदा करेंगे, और मृत्यु के बाद उसे अपनी इस क्रूरता के लिए अंधतम नरक में भी जाना पड़ेगा। कहा गया है कि कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह ना तो जिए और ना ही मरे। जीवित अवस्था में ऐसा क्रूर व्यक्ति अपने अगले जीवन के लिए नरकीय स्थिति उत्पन्न करता है, अतः उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। किंतु उसे मरने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि मृत्यु के बाद उसे नरक के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इस तरह वह दोनों तरह से निंदनीय है। इसलिए आत्मा के देहांतरण, इस देह से दूसरे देह में जाने का ज्ञान होने के कारण कंस ने जानबूझकर देवकी का वध करने से अपने आप को रोका। इति घोरतमाद भावासन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षंस्त जगजन्म हरेर्वैरानुबंध कृत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विचार करते हुए कंस यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। उसने श्री भगवान के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने तथा और जब तक आवश्यक हो तब तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन महीम् चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। अपने सिंहासन पर अथवा अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कहीं भी रहते हुए, खाते सोते या घूमते हुए कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण को ही देखता था। दूसरे शब्दों में, अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते कृष्ण भावना भावित हो गया। कंस जो है प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भवित हो गया। भगवान के ही बारे में सोचता था, अच्छा नहीं सोचता था, बुरा सोचता था, डरता था, लेकिन उनको ही सोचता था। बात में डरने लगा। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवहे सानुचरै साकं गीर्भिर्वृषण्ण मेडयन्। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, श्री नारद मुनि, देवल तथा श्रील व्यासदेव जैसे महामुनियों एवं इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे, जहां सबने मिलकर सबको वर देने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां की, पूजा की। तो
दो भूत सर्गो लोकेस्मिन देव असुर एव च पद्म पुराण। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं देव और दूसरे होते हैं असुर। और इन दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। तो मनुष्य ही दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं देव और दूसरे होते हैं असुर। और उनमें बड़ा अंतर होता है। असुर होने के कारण कंस लगातार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनकी माता देवकी को मार डालने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता था। इस तरह वह भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु भक्तगण अनुकूल रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। विष्णु भक्ता स्मृतो देव। ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन का कार्य दिया गया है, फिर भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वागत करने स्वयं आए। भव अर्थात शिव, शिव जी श्री भगवान का नाम का कीर्तन करके सदा हर्षित होते हैं। और श्री नारद मुनि का तो कहना ही क्या। नारद मुनि का तो कहना ही क्या। नारद मुनि बाजाय बीणा राधिका रमन नामे। श्री नारद मुनि सदैव श्री भगवान का गुणगान करते रहते हैं और उनका कार्य है पूरे विश्व का भ्रमण करना और भक्त की खोज करना या किसी को भक्त बनाना। श्री नारद मुनि की कृपा से शिकारी भी भक्त बन गया। श्रील गोस्वामी ने अपनी तोषणी में लिखा है कि नारद आदि भी शब्द का अर्थ यह है कि श्री नारद मुनि तथा देवताओं के साथ सनक तथा सनातन सनत तथा सनातन जैसे अन्य मुनि भी थे, और वे सभी अपनी बधाई देने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वागत करने आए थे। यद्यपि कंस देवकी को मारने की योजना बना रहा था, किंतु वह भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। तो देवताओं ने अब जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म पे जो है जो पूजा की, वो इस प्रकार की। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तो क्या कहते हैं कि देवताओं ने इस प्रकार जो पूजा की, इसका अर्थ यह है कि हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन और संहार, इन तीन अवस्थाओं में उपस्थित रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह सच्चा ना हो। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सब पर समभाव, एक जैसा भाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। सत्याव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता या भक्तगण भली भांति जानते हैं कि चाहे यह भौतिक जगत हो या वैकुंठ लोक, असली वस्तु तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का आरंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि से होता है। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। परम सत्य तक परम विधि द्वारा पहुंचा जा सकता है, तरीके से जाया जा सकता है, जैसा कि स्वयं परम सत्य ने घोषित किया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में है। परम सत्य को समझने का एकमात्र ढंग है भक्ति। इसलिए देवतागण अपनी रक्षा के लिए परम सत्य की ही शरण में आते हैं, सापेक्ष सत्य की नहीं।
ऐसे अनेक लोग हैं जो विविध देवताओं की, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 7:23 इसमें कहा है, अंत वक्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेघसाम। अल्पज्ञ मतलब जिनको कम बुद्धि है वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं, और देवताओं की पूजा करने से जो फल मिलता है वो कम होता है और उसी समय के लिए होता है। देवताओं की पूजा सीमित समय के लिए लाभदायक हो सकती है, किंतु परिणाम अंतवत अर्थात नाशवान होता है। अंतवत अंत होता है, नाशवान होता है, ऐसा परिणाम होता है। यह भौतिक संसार नश्वर है और देवता भी नश्वर हैं। देवताओं से प्राप्त होने वाले वर भी नश्वर होते हैं, जबकि जीव शाश्वत है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। इसलिए हर जीव को नश्वर आनंद नहीं अपितु शाश्वत आनंद की खोज करनी चाहिए। ऐसे आनंद की खोज करो जो कि सदा रहे। ऐसे आनंद को मत खोजो जो कि जो है क्षणिक हो, अनित्य हो, खत्म होने वाला हो। सत्यम परम धीमहि शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को परम सत्य की खोज करनी चाहिए, सापेक्ष सत्य की नहीं। भगवान नरसिंहदेव की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था कि बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंहम नारदस्य चागद मुदन्वती मंजतो नौह। सामान्यतः यह समझा जाता है कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता होते हैं, किंतु वास्तव में यह सत्य नहीं है। असली रक्षक तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहांजष्टस इहांजसेष्टस तावद विभो तनु भृताम तदुपेक्षितानाम तदुपेक्षितानाम। यदि किसी बालक की उपेक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा होती है तो वह अपने माता पिता के होते हुए भी कष्ट भोगता है। इसी तरह रोगी व्यक्ति सारी चिकित्सा होने पर भी मर जाता है। इस भौतिक संसार में जहां जीवन संघर्ष चल रहा है, लोगों ने रक्षा के अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं, किंतु यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इनका तिरस्कार कर देते हैं तो ये व्यर्थ हो जाते हैं। मतलब कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, भगवान कराते हैं और भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर भी होगा तो भी जो है अच्छा इलाज, अच्छा चिकित्सक होगा अच्छी जगह तो भी मनुष्य जो है वो उसका इलाज सही नहीं होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए देवताओं ने जानबूझकर कहा है, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप ही असली रक्षा कर सकते हो, अतएव इसलिए हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। श्री भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और आगे कहते हैं, शक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्ये तद व्रतम मम। यदि कोई निष्ठापूर्वक यह कहकर मेरी शरण में आता है कि हे प्रभु, आज से मैं पूर्णतया आपकी शरण में हूं, तो मैं उसे सदैव सुरक्षा प्रदान करता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। यह मेरा व्रत है। यह रामायण के युद्ध कांड में आता है 18:33। देवताओं ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की, क्योंकि कंस तथा उसके सहयोगियों द्वारा सताए गए सारे भक्तों की रक्षा करने के लिए श्री भगवान अपनी भक्त देवकी के गर्भ में अब प्रकट हो चुके थे। इसलिए इस तरह श्री भगवान सत्यव्रत की भूमिका अदा करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा की जाने वाली रक्षा की तुलना देवताओं द्वारा दी जाने वाली रक्षा से नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि रावण शिव जी का महान भक्त था, किंतु जब भगवान श्री रामचंद्र ने उसे मारने गए तो शिव जी उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, श्री नारद मुनि जैसे महान ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य होकर आए। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति ऐसे चुने हुए श्लोकों से करने लगे जो भक्तों को प्रिय है और भक्ति में इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं। प्रारंभिक शब्दों में उन्होंने कहा है कि श्री भगवान अपने व्रत के पक्के हैं। भगवान अपने व्रत के पक्के हैं। सत्य व्रतम, अपने व्रत के पक्के हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण पुण्यात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए ही इस
भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। यही उनका व्रत है। देवता समझ गए थे कि श्री भगवान अपने इस व्रत को पूरा करने के लिए ही देवकी के गर्भ में वास कर चुके हैं, आ गए हैं। वे परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना ध्येय पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, और उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाह। हर व्यक्ति सत्य की खोज में रहता है, यही जीवन की दार्शनिक शैली है। देवता यह जानकारी देते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बनता है, जो भगवान में हमेशा सुस्त लगा रहता है, उनकी भावना में बहता रहता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। सापेक्ष सत्य काल की तीनों अवस्थाओं में सत्य नहीं है। काल को भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब में सत्य हैं, हमेशा सत्य हैं। भौतिक जगत में हर वस्तु का नियंत्रण परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में होता है। सृष्टि के पहले भी भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे, और सृष्टि की रचना होने जाने पर हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण पर टिकी है, और इस सृष्टि के नष्ट होने पर भी भगवान श्री कृष्ण बने रहेंगे। अतः वे समस्त परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि इस भौतिक जगत में कोई सत्य है तो वह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। यदि इस जगत में कोई ऐश्वर्य है तो उस ऐश्वर्य के कारण भगवान श्री कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई यश है तो उसका कारण स्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई पराक्रम है तो उसके कारण भगवान श्री कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई बुद्धि तथा विद्या है तो उसके कारण भगवान श्री कृष्ण है। अतः भगवान श्री कृष्ण समस्त सापेक्ष सत्यों के उद्गम हैं। इसलिए भक्तगण ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि हम आदि पुरुष परम सत्य गोविंद की पूजा करते हैं। सर्वत्र सारे कार्य ज्ञान, बल, क्रिया इन तीनों सिद्धांतों के रूप में संपन्न होते हैं। यदि हर क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल तथा पूर्ण क्रिया नहीं होती तो कोई प्रयास कभी सफल नहीं होता। अतः यदि कोई व्यक्ति हर काम में सफलता चाहता है तो उसे इन तीन सिद्धांतों का आधार मिलना चाहिए। वेद श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8 में श्री भगवान संबंधी निम्नलिखित कथन पाया जाता है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत् समश्चाभ्यधिकम मश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविध विधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वयं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वे जो भी करवाना चाहते हैं वह भौतिक प्रकृति के नियंत्रण द्वारा भली भांति संपन्न हो जाता है। स्वाभाविकी ज्ञान बाली क्रिया च। इसी तरह जो लोग श्री भगवान की सेवा में लगे हैं वे जीवन संघर्ष करने के निमित्त नहीं होते। इस समय कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में जो 10,000 से भी अधिक नर नारी विश्व भर में लगे हुए हैं उनके पास कोई स्थायी वृत्ति नहीं है। वास्तव में फिर भी हम देखते हैं कि उनका पालन अत्यंत ठाट बाट से होता है। श्रीमद् भागवत गीता 9:22 में भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और मेरे दिव्य रूप का ध्यान धरते हैं उन्हें मैं वह देता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी सुरक्षा करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। भक्तों की भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होगा, वे कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि उनके लिए वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर वस्तु बनाए रखते हैं, पूर्ति करते हैं, जिन्होंने वचन दिया है कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तू निर्भीक होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 9:31। इसलिए सभी दृष्टियों से सभी परिस्थितियों में यदि कोई पूरी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में चला जाता है तो फिर उसके जीवन संघर्ष करने का प्रश्न
नहीं उठता है। इस संबंध में श्रीपाद मध्वाचार्य की टीका महत्वपूर्ण है, जिसमें तंत्र भागवत में उद्धरण दिए गए हैं। सक्षब्द उत्तमं ब्रूयाद आनंद आनंदन्तीति वै वदेत् येति ज्ञानं समुद्दिष्टं पूर्णानन्दद्वशिस्ततः अत्र त्वाच्च तदा दानात् सत्यात्य चोच्यते विभुः। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सत्यस्य योनिम शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतारी अर्थात सारे अवतारों के उद्गम हैं। सारे अवतार परम सत्य हैं, फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त अवतारों के उद्गम हैं। दीपार्चिरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते ब्रह्म संहिता। मान लीजिए कि अनेक दीपक हैं, ऐसा मान लीजिए, जो समान शक्ति वाले हैं, फिर भी पहला दूसरा तीसरा इत्यादि इत्यादि दीपक होते हैं। इस तरह अवतार अनेक हैं जिनकी तुलना दीपकों से की जाती है, लेकिन पहला दीपक आदि भगवान श्री कृष्ण है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। तो भगवान कृष्ण को जो है पहला दीपक या आदि भगवान या पहला भगवान माना जाता है। देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञाकारी होकर पूजा करनी चाहिए, किंतु यह तर्क किया जा सकता है कि चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ के भीतर थे, अतः वे भी भौतिक देह में प्रकट होने वाले थे, तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाए। किसी सामान्य जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में में अंतर क्यों करें। इन प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोकों में दिया गया है। तो अब अगले श्लोक में जो है 27वां श्लोक, इसमें बता रहे हैं कि एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरसः पंचविदा षडात्मा सप्तत्वगष्टा विटपो नवाक्षो दशक्षदी दिखगो ह्यादि वृक्षः। शरीर को अलंकृत रूप में आदि वृक्ष कहा जा सकता है। जो शरीर है उसको सबसे पहला पेड़ आदि वृक्ष कहा जाता है। समग्र शरीर तथा व्यक्तिगत शरीर की रचना एक सी होती है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है और उसमें दो प्रकार के सुख भोग के तथा दुख भोग के फल लगते हैं। इसकी तीन जड़ें तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप हैं। शारीरिक आनंद रूपी फलों के स्वाद चार प्रकार के होते हैं। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, जो पांच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से छह प्रकार की परिस्थितियां शोक मोह जरा मृत्यु भूख तथा प्यास के बीच अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष की छाल में सात परतें होती हैं: त्वचा रक्त पेशी वसा अस्थि मज्जा तथा वीर्य। इस वृक्ष की आठ शाखाएं हैं, जिनमें से पांच स्थूल तत्व तथा तीन सूक्ष्म तत्व हैं: पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। शरीर रूपी वृक्ष में नौ छिद्र हैं: आंख कान नथुने मुंह गुदा जनेन्द्रियां। इसमें 10 पत्तियां हैं, जो शरीर से निकलने वाली 10 वायु हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक आत्मा और दूसरे परमात्मा। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानं तमनुग्रहश्च त्वन्माया संवृतचेतस्तवां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। हे प्रभु, आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप हैं। आप ही इस भौतिक जगत के पालक भी हैं। संहार के आप संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सारी वस्तुएं संरक्षण पाती हैं। जो लोग आपकी माया से आवृत हैं, वे इस अभिव्यक्ति जगत के पीछे आपके दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती। तो लोगों को भगवान नहीं दिखते, उनको जो है भौतिक चीजें दिखती हैं दुनिया में। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि हर चीज के पीछे, हर चीज में भगवान जो है। जिन्हें असली ज्ञान नहीं है, वे सोचते हैं कि ब्रह्मा श्रेष्ठ सृष्टा हैं, विष्णु पालक और शिव संहारकारी हैं, और विभिन्न देवतागण विविध कार्यों की पूर्ति के निमित्त हैं। इस तरह वे लोग तरह तरह के प्रयोजन निर्मित करते हैं और इन कार्यों की पूर्ति के लिए विविध देवताओं की पूजा करते हैं। किंतु जो भक्त है वह जानता है कि ये विविध देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अंग हैं और इन अंशों के पूजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भगवान
श्री कृष्ण गीता में 9:23 में कहते हैं कि ये येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पूर्व हे कुंती पुत्र, अर्जुन को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की, हे कुंती पुत्र, मनुष्य जो कुछ भी अन्य देवताओं को अर्पित करता है वह वास्तव में केवल मेरे निमित्त होता है, किंतु इसे बिना सही ज्ञान के अर्पण किया जाता है। देवताओं के पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे अविधि हैं। यह अविधि है। मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं और विविध अर्चा विग्रहों या देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल मूढ़ बुद्धू इन सब देवताओं को मानते हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा मोहित होते हैं। बिभर्षि रूपाण्य बबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य शक्तोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुः खलानाम। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, जो सभी भौतिक सृष्टि के परे होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पुण्यात्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए आनंददायक लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करता हैं। त्वयंबुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाले नाव के रूप में स्वीकार करके मनुष्य महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है, मानो कोई बछड़े के खुर की छाप को पार कर रहा हो। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसोहृदाः भवत्पदाम्भोरुह हनावमत्र ते निधाय याता सदुनग्रहो भवान्। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीमम् अदभ्रसोहृदाः भवत्पद अम्भोरुह नावम अत्र ते निधाय याता सत अनग्रह भवान। हे द्युतिमान प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्प तरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव आप उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तो इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्यगण तथा कृपालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मिलकर उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों की खोज करे, जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाले व्यक्ति से भगवान श्री कृष्ण यह भक्ति स्वीकार करते हैं। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु या आचार्य की शरण खोजता है जो भक्त को परिस्थिति के अनुसार सेवा करके करने की उपयुक्त विधि का प्रशिक्षण दे सके, जिससे श्री भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर लें। तो मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के चरण कमलों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, तब भवसागर पार करने का प्रयास सफल होगा। तो भक्त लोगों के साथ में रहेंगे, एक जैसे विचार वाले लोगों के साथ में रहेंगे, तो अपने आप ही मन जो है उस दिशा में बढ़ेगा। और गुरु हैं तो जो है हमें सही मार्ग दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, किस प्रकार हम भगवान को पा सकते हैं। ये नेर विंदाक्ष
विमुक्तमानीनस्तव स्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्त्यधो न नादृत्य युष्मदधन्द्रयः। कोई यह कह सकता है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग होंगे जो भक्त नहीं है, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां अपना रखी हैं, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं क्या? ये न्येर विंदाक्ष विमुक्त मानीन स्तव यस्त भावादि विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंध्रयः। हे कमलनयन भगवान, भले ही कठिन आत्म संयम तथा तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्त गण अपने आप को मुक्त हुआ मान लें, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, मन से बना के अपने आप को सोचते हैं कि वही श्रेष्ठ है। तो वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में अब आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। भक्तों के अलावा अन्य अभक्त भी हैं, जो कर्मी, ज्ञानी, योगी, परमार्थवादी, उपकारी, राजनीतिज्ञ, निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी कहलाते हैं। अभक्तों के अनेक भेद हैं, जिनके मुक्ति के मार्ग अलग अलग हैं, किंतु भगवान की चरण कमलों के आश्रय को न जानने के कारण वे अपने आप को मुक्त तथा परम पद प्राप्त हुआ सोचते हुए भी नीचे गिरते हैं। श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में 9:3, उसमें भगवान कहते हैं कि अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे शत्रुओं के विजेता, जो लोग भक्ति के पथ के प्रति श्रद्धावान नहीं हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भौतिक जगत में जन्म तथा मृत्यु के लिए वापस लौटते हैं। तो भक्ति भाव जो है, भक्ति मार्ग जो है, उसकी महत्ता बताने का प्रयत्न किया गया यहाँ पे। तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि वृद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक पद पमूर्धसु प्रभु। तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि वृद्ध सौहृदाः त्वया अभिगुप्ताः विचरन्ति निर्भयाः विनायक अनीक मूर्धसु प्रभु। हे माधव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति श्री भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं, तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तो भगवान में अगर भक्ति लगी हुई है, आप उस भक्ति में भगवान के मार्ग में चलते चलते अगर कभी गलत गिरते भी हैं, तो भगवान आपको उसमें सहायता करते हैं, बचाते हैं। सक्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेद क्रिया योग तप समाधिभिः तव आहरणं येन जनः समीहते। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप भौतिक प्रकृति के गुणों से परे दिव्य सागर, हे परमेश्वर, पालन करते समय आप भौतिक प्रकृति के गुणों से परे दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं, तब जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। सक्त्वं न चैर्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् गुण प्रकाशैर्निमु गुण प्रकाशैर्नुमीयते भवान प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। हे सर्व कारणों के कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर भौतिक प्रकृति के गुणों से परे न होता,
तो मनुष्य पदार्थ तथा आध्यात्म के अंतर को न समझ सकता। आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि वह आप भौतिक प्रकृति के नियंता हैं। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना अत्यंत कठिन है। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्या मनुमेय वर्तमनो देव क्रियायाम प्रतियंत्यंथापि। हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम तथा स्वरूप का उन व्यक्तियों को पता नहीं लग पाता जो केवल कल्पना के मार्ग पर तर्क करते हैं। आपके नाम रूप तथा गुणों का केवल भक्ति द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यामि इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। मनुष्य अपनी भौतिकता से दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं के दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। जब वह श्री भगवान के प्रति दिव्य सेवा में संतृप्त हो जाता है, तभी उसे श्री भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाएं प्रकाशित होती हैं। शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयत् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यशत्वच्चराण विन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन तथा चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। दृष्टया हरिष्या भवतः पदो भुवो भारोपनिस्तव जन मनेशितुः दृष्टयांकितां तत्पदकैः शोभनैर्द्रक्ष्याम गांध्यां च तवानुकंपिताम्। हे प्रभु, हम भाग्यशाली हैं कि आपके प्राकट्य से इस पृथ्वी पर असुरों के कारण जो भारी बोझा है वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इस धरा में तथा स्वर्गलोक में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख चक्र पद्म तथा गदा के चिन्हों को देख सकेंगे। न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थिर स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय भयाश्रयात्मनि अभय आश्रय आत्मनि। हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं है जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका प्राकट्य या जन्म एकमात्र लादिनी शक्ति के कारण होता है। इस तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं है, सिवाय इसके ये सभी आपकी बहिरंगी शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। मत्स्याश्वकच्छपनृसंहरावराहंस राजन्य विप्री विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासि न श्रीभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हर यदुक्तं वन्दनं ते। मत्स्य अश्वकच्छप नरसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विभूधेषु कृत अवतारः त्वं पासि त्रिभुवनं च यथाधुना ईश भारं ध्रुवः हर यदु उत्तम वंदनम ते। हे परम नियंता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य अश्व कच्छप नरसिम्हदेव बराह हंस भगवान श्री रामचंद्र परशुराम तथा देवताओं में से वामन के रूप में अवतरित हुए। अब आप इस संसार के उत्पातों को कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। दृष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद भयं भोजपतेर्मूर्षोर्गोप्ता यदुनां भविता तवात्मजः। हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपने सभी स्वांशों तथा श्री बलदेव समेत अब आपके गर्भ में है। अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने श्री भगवान के हाथों मारे जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र भगवान श्री कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। परमपुमान अनशेन पद द्योतित करता है कि श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह शास्त्र का निर्णय है, कृष्णस्तु स्वयं। अतः देवताओं ने देवकी को सांत्वना दिलाई, आपका पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वह अपने स्वांश श्री बलदेव के साथ प्रकट होने वाले हैं। वह आपकी पूरी रक्षा करेंगे और कंस का वध करेंगे जिससे ने भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने का निश्चय रखा है, इसलिए उनके हाथों मारा जाएगा। श्री शुकवाच इत्यभीष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवाः प्रतियर्युदेवम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी को आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। कहा गया है कि आद्यापिह चैतन्य ए सब लीला करे, यरम भागे थाके से देखे निरंतरे। चैतन्य भागवत में ऐसा कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार नदी या समुद्रों की तरंगों के समान सतत प्रकट होते रहते हैं। श्री भगवान के अवतारों की कोई सीमा नहीं है, किंतु केवल भाग्यशाली भक्त ही उन्हें देख सकता है। सौभाग्यवश देवतागण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को जान गए थे, इसलिए उन्होंने स्तुतियां की, पूजा की। अपने अपने निवासों को लौटते समय शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने उनकी अगुवाई की। कुक्षिगतः का अर्थ है देवकी की कोख में। श्रील जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ भाष्य में इसकी व्याख्या की है। चूंकि यह पहले कहा जा चुका है कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के हृदय में विद्यमान थे और तब देवकी के हृदय में स्थानांतरित किए गए, अतः श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि यह कैसे हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अब कुक्षी में हैं। वे कहते हैं कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। श्री भगवान हृदय से कुक्षी में या कुक्षी से हृदय में जा सकते हैं। वे कहीं भी जा या रुक सकते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। अंडानंतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्री भगवान इच्छानुसार कहीं भी रुक सकते हैं, अतः अपने पूर्व जन्म की इच्छानुसार देवकी को वरदान के रूप में देवकी नंदन को पुत्र रूप में प्राप्त करने का अवसर मिला। हरि ओम कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्ण।